खामनेई के जनाजे के पीछे असली चाल क्या, क्यों उसे इराक ले जाया गया? तो देखिए, ये वो बात है जो शायद ही कोई बता रहा हो। शिया दुनिया में सदियों से दो बड़े केंद्र आपस में आमने सामने रहे, इराक का नजफ और ईरान का कुम, और दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। नजफ के धर्म गुरुओं की परंपरा रही है कि धर्म को सत्ता से दूर रहना चाहिए, आलिम का काम पढ़ाना और राह का दिखाना है, हुकूमत चलाना नहीं। जबकि ईरान का ढांचा इसके बिल्कुल उलट है, जहां सबसे बड़ा धर्म गुरु ही देश का सबसे बड़ा शासक होता है। खुद अयातुल्लाह सिस्तानी ने कभी ईरान वाले मॉडल को भी नहीं अपनाया था। अब आप सोचिए, ईरान अपने सुप्रीम लीडर का ताबूत उसी नजफ की गलियों से घुमा रहा है जिसकी परंपरा उसके अपने मॉडल के खिलाफ है। यह सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं है, ये नजफ की विरासत पर दावा है। ईरान दुनिया के शियाओं को दिखाना चाहता है कि हमारा लीडर इमाम अली की सीधी विरासत का हकदार था और हमारी हुकूमत ही शिया दुनिया की असली रहनुमा है। अब यहां पर आपको एक सेकंड रुकना पड़ेगा, क्योंकि यही इतिहास का सबसे अजीब मोड़ है। यही इराक है जिससे ईरान ने 80 के दशक में पूरे 8 सालों तक खूनी जंग लड़ी थी। 8 साल सद्दाम हुसैन का वो दौर था जिसमें दोनों तरफ के लाखों लोग मारे गए थे, और खुद खामनेई उस जंग के दौरान ईरान के राष्ट्रपति थे। आज वही इराक उनके ताबूत के लिए पूरे देश में छुट्टी घोषित कर रहा है और उसके बड़े नेता लोगों से जनाजे में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। यानी जिस देश से जिंदगी भर जंग लड़ी गई, उसी देश ने आखिरी सफर में कंधा दिया। कमाल की बात है ना वक्त की, वक्त कैसे बदल जाता है, सियासत कैसे दुश्मनी को भी इस्तेमाल में बदल देती है, और यही उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। दूसरी चाल जो है वो है शहादत का फेर। नजफ के बाद ताबूत जो है वो करबला जाएगा, जहां पर इमाम हुसैन की दरगाह है, जिन्हें 1400 साल पहले 72 साथियों समेत शहीद किया गया था। करबला शिया दुनिया में शहादत का सबसे बड़ा प्रतीक है, और खामनेई के ताबूत को वहां से ले जाकर ईरान उन्हें सीधे इमाम हुसैन की कतार में खड़ा कर रहा है। इसलिए ताबूत पर लाल कपड़ा है, क्योंकि शिया परंपरा में लाल झंडा तब तक नहीं उतरता जब तक शहीद के खून का हिसाब न ले लिया जाए। सरकारी बयानों में भीड़ के अंदर दो ही नारे गिनाए जा रहे हैं, दुश्मन से लड़ाई और लीडर के खून का बदला। और ईरान का बदला कैसा होता है, इसकी एक मिसाल इतिहास से मौजूद है। साल 2020 में जब अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मारा था, तो ईरान ने फौरन बड़ा हमला नहीं किया, बल्कि लंबा खेल खेला। कहा कि असली बदला अमेरिका को इस पूरे इलाके से निकालना है। यानी लाल कपड़ा किसी एक हमले का नहीं, एक लंबी रणनीति का ऐलान हो सकता है। और उस रणनीति की पहली झलक जनाजे के 24 घंटे के अंदर दिखाई पड़ी।